वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रेच्युटी के बारे में आपको बताया था। देखिए, ग्रेच्युटी जो है वो हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है, जिसमें फर्स्ट मैंने आपको बताई थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉइज़ ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ के लिए है, जिसमें कि ग्रेच्युटी जो है वो जो उनको मिलती है वो निल होती है। सेकंड थिंग थी इसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, यानी वे एम्प्लॉई जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर होते हैं, तो उनकी जो कैलकुलेशन थी इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, यानी जो एम्प्लॉई नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर नहीं होते हैं। तो ऐसे जो एम्प्लॉई होते हैं, अगर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ग्रेच्युटी जो है अपने एम्प्लॉयर से मिलती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। The least of amount in the following 3 items shall be exempt and remaining amount of gratuity shall be taxable। यहाँ जो आपको शो हो रही है ये 3 जो पॉइंट्स हैं, इनमें से जो सबसे मिनिमम पॉइंट होगा वो जो है टैक्स फ्री होगा एम्प्लॉई के लिए, और बाकी जितना भी जो है इसमें एक्चुअल ग्रेच्युटी में से घटा करके जो आएगा वो टैक्सेबल पार्ट होगा ग्रेच्युटी का, अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कवर नहीं होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं इनको समझ लेते हैं पहले। एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉई को जो ग्रेच्युटी मिली है एक्चुअली में एम्प्लॉयर से, वो अमाउंट यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग है सैलरी फॉर द सर्विस पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। जितने साल उसने सर्विस करी है उन कंप्लीटेड ईयर्स के लिए यहाँ पर सैलरी जो है उसका हाफ मंथली करके उसमें मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है। और थर्ड थिंग है इसमें 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम अमाउंट है, ये 20 लाख रुपीज़। तो इन तीनों में जो सबसे मिनिमम अमाउंट होगा वो तो टैक्स फ्री होगा, और बाकी का जो है वो एक्चुअल ग्रेच्युटी में से आप लेस कर देंगे तो वो जो आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। यहाँ पर आपको जो हाफ मंथ सैलरी करनी है उसके लिए आपको सैलरी जो है वो जो कैलकुलेट करनी है उसमें ये इंक्लूड किया जाएगा जो इसमें आगे मेंशन किया हुआ है। सैलरी फॉर द लास्ट मंथ, जिस दिन वो रिटायर हुआ है उसमें लास्ट मंथ जो सैलरी उसने ड्रॉ की है अपने एम्प्लॉयर से वो यहाँ पर ली जाएगी, प्लस डियरनेस पे, अगर कोई पे हो रही है डियरनेस तो वो लेनी है। डियरनेस अलाउंस लेना है वेदर अंडर टर्म्स और नोट, यानी वो अंडर टर्म्स ऑफ द सर्विस हो या ना हो आपको इसमें ऐड करना है। एंड प्लस इसमें आप लेंगे कमीशन एट फिक्स रेट ऑन सेल, अगर उसको कमीशन मिलता है सेल्स के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए उसने एम्प्लॉयर ने ये कंडीशन रखी है उसके सामने कि आप अगर सेल करते हैं साल भर में या महीने में जो भी सेल करेंगे उस पर हम आपको फिक्स इतने % कमीशन देंगे, तो इस तरह का जो कमीशन है वो लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर उसको फिक्स कमीशन देता है कि साल भर में मैं 20,000 आपको कमीशन दूंगा या 40,000 कमीशन दूंगा, जिसका सेल से कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरह का जो कमीशन है वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें जो कमीशन सेल्स के ऊपर होगा वही इंक्लूड होगा उसमें, ये ध्यान रखना है। तो ऐसा सब ये ऐड करने के बाद जो सैलरी आएगी उसी का ही हाफ मंथ सैलरी ईच कंप्लीटेड ईयर्स जो सर्विस के हुए हैं उसके उसमें मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो आपको यहाँ पर लेनी है। तो इस तरह से जो अंडर नॉट कवर्ड बाय द
पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट होते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी जो ग्रेचुटी होती है वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब इसमें आगे हम इनको प्रैक्टिकली समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे हमें प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में, आफ्टर सर्विंग फॉर 33 years and 9 months in हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड, मिस्टर थॉमस हु इज़ कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि ये एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है। रिटायर्स फ्रॉम सर्विसेज ऑन 30 April 2020। The company pay him a gratuity of rupees 85,000. His monthly basic salary at the time of retirement was 4,200. तो इसको जो है कंपनी ने 85,000 की ग्रेचुटी पेड करी है और जो एट ए टाइम रिटायरमेंट उसको जो सैलरी मिल रही है वो 4,200 उसको बेसिक सैलरी जो है वो पेड हो रही है एम्प्लॉयर की ओर से। You are required to determine the amount of exempted gratuity under section 10 clause 10 of the Income Tax Act। तो यहाँ पर हमें ग्रेचुटी की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एम्प्लॉई है वो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1970। देखिए इसमें टोटल अमाउंट, टोटल जो सर्विस पीरियड उसने दिया हुआ है वो है 33 years 9 months। अब जो वर्कर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था कि रूल ये है कि अगर 6 month या मोर देन से उसने जो है सर्विस कर ली है तो वहाँ पर उसके जो कंप्लीटेड सर्विस ईयर होंगे वो जो है वो राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर 30 years और 9 month उसने जो है जो अपनी सर्विस है वो कंप्लीट करी है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम ग्रेचुटी की उसके जो है सर्विस ईयर 34 जो है काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 34 ईयर जो है उसने सर्विस करी है। फॉर कंप्यूटिंग सैलरी ऑफ 15 days, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ विल बी टेकन एंड 15/26 ऑफ द सैलरी विल बी डन। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि उसकी जो लास्ट मंथ की सैलरी है उसका हमें 15 days के बेसिस पर जो सैलरी बैठती है वो निकालनी है। तो यहाँ पर जो है उसकी लास्ट मंथ सैलरी थी 4,200। उन्होंने इसके अलावा डीयरनेस पे और डीयरनेस अलाउंस के बारे में उन्होंने क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अदरवाइज़ वो भी हमें यहाँ पर ऐड करने होते। तो यहाँ पर केवल हम उसकी सैलरी ही ले रहे हैं लास्ट मंथ की। तो 4,200 सैलरी है उसकी लास्ट मंथ की और इसका हमें 15/26 करके ये अमाउंट निकालना है कि 15 days की जो सैलरी है उसकी कितनी बैठती है। यहाँ पर ये बात ध्यान नोट करने वाली है कि महीना जो यहाँ पर ग्रेचुटी के लिए 15 days सैलरी में काउंट किया जाएगा वो 26 days का होगा, 30 days का नहीं लिया जाता। तो 26 days के बेसिस पर 15 दिन की जो सैलरी है उसकी वो 23 रुपीज़ की बैठती है। अब हमें क्या करना है कि उसकी जो लीस्ट अमाउंट है इन तीनों में से वो निकालनी है, जिससे हमें पता चल जाए कि उसकी कितनी ग्रेचुटी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्रेचुटी की एक्चुअल अमाउंट जो उसको मिली है। तो अगर हम देखें कि ग्रेचुटी की एक्चुअल अमाउंट उसको जो रिसीव हुई है एम्प्लॉयर से वो है 85,000 जो है उसको एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुई है। सेकंड पॉइंट हमारा होता है कि जो उसकी लास्ट मंथ सैलरी है उसका 15 days बेसिस पर जो सैलरी आएगी उसकी टोटल सर्विस ईयर्स में मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो हमें यहाँ पर लेनी होती है। तो 15 days बेसिस पर जो उसकी लास्ट मंथ सैलरी है वो मैंने अभी आपको बताया था वो उसकी बैठी थी 23 रुपीज़ की और कंप्लीटेड सर्विस ईयर उसके हैं 34 years। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आती है 82,382। और थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो ये है मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 20 लाख रुपीज़ है, यानी इससे ज़्यादा ग्रेचुटी नहीं एग्जेम्प्ट हो सकती। तो मैक्सिमम अमाउंट इसमें जो है 20 लाख है। अब अगर आप देखेंगे तीनों में से सबसे कम अमाउंट कौन सी आ रही है तो आप देखेंगे कि 82,382 आ रही है। तो इसका मतलब है कि टैक्स फ्री जो ग्रेचुटी है उसकी वो 82,382 रुपीज़ है। तो ये तो टैक्स फ्री हो गई उसकी। और अगर हम इसमें टैक्सेबल की बात करेंगे, टैक्सेबल ग्रेचुटी उसकी क्या होगी,
तो टैक्सेबल पार्ट इसका आएगा 85,000 में से जो टोटल ग्रेच्युटी उसको मिली है उसमें से आप माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद 2618 रुपीज़ ये जो है उसकी ग्रेच्युटी है जो टैक्सेबल होगी, जिसे हम सैलरी उसके जो कैलकुलेशन होगी जब उसमें उसको ऐड करेंगे।